हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा तो नहीं है, आप सभी का है ये। और 1 on 1 जो हम लेकर के आ रहे हैं अभी हमारे टॉपिक हैं, ये आपको अपने आप ही हाई वाइब्रेशन में लेकर के आ जाएंगे। आपको पता है इसका। तो आज का टॉपिक है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट रिमूवल, जिसको बोलते हैं। कैसे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? जैसे ग्रिड बताई मैंने, ग्रिड कैसे बनी है, आपके इमोशन से ये ग्रिड बनी है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारी सोल एक कॉन्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट बना करके आई है, वो कैसे बना है, आज का हमारा डिटेल वीडियो इसके ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेशन प्रोटोकॉल क्या है? क्या है ये? आपकी आत्मा ने जो पुराने एनर्जेटिक अग्रीमेंट बनाए हैं, समझौते करके जो इस धरती पे आई है, समझौते अभी पता नहीं चलेगा आपको, बाद में पता चलता है इन समझौतों को कि क्या क्या समझौते करते हैं। जैसे कोई भी कुछ भी चीज़ होती है तो चीज़ में समझौता कर लेते हैं ना। चलो सेक्रीफाइस कर लिया, तो सेक्रीफाइस करके आप ये शरीर लेके धरती पे आते हैं कि इस बार मैं जा करके बहुत अच्छे कर्म करूँगा, या अपना जो भी कर्मा है उसको रिलीज करूँगा, तो मुझे एक जन्म और चाहिए। तो आप ये सेक्रीफाइस यानी समझौते बना करके नीचे आते हो। किन किन के साथ? ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ये किसके होते हैं? कॉन्शियसली, जो आप कॉन्शियसली कैंसल या रिलीज करना, उन्हें कॉन्शियसली या रिलीज करना। जैसे को अभी आप अवेकन हो चुके हैं तो आपको पता है, जिसको आप बोलते हैं कोड कट करना। आज उसी का ये डीप वीडियो कि कैसे कोड कट होती है। कोड बोर्ड कुछ कट नहीं होता, वो एनर्जेटिक पुल बना रहता है। और जो ग्रिड वर्क, जैसे ग्रिड किसके, आपके इमोशन से जो ग्रिड तैयार होती है, ऐसे ही आपकी सोल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लूप्रिंट होती है, न्यूरो पाथवे होते हैं। तो उन्हीं समझौतों को आज हम रद्द करेंगे, जिससे हमारी अवेकनिंग और जल्दी हो और हम लाइट बॉडी में जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएं। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं? पुराने जन्मों के, पास्ट लाइफ के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जिनके साथ आपका कर्मा है, वो हो गए। इस जन्म के टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो आपने टॉक्सिक रिलेशन बनाए हैं, जिसके साथ लड़ाई झगड़े आपने किए हैं, एक्शन रिएक्शन किया है आपने, या जो कुछ भी आपने किया है, वो सारे के सारे ट्रोमा बॉन्ड्स, जो एक बॉन्ड होता है दो लोगों का, एक होते हैं वुंड्स, एक होता है बॉन्ड। सबकॉन्शियस पैटर्न, जो फियर गिल्ट, ये सारे सब जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइसेस जो आपने किए होते हैं, वो सारे पैटर्न। ये कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं? जब भी आप किसी से बहुत अटैचमेंट में आते हैं, पेन को, जैसे पेन है, दर्द में होते हैं, आप किसी से दर्द डिस्कस करते हैं फ़ोन पे, दर्द दर्द खेलते हैं, चलो मिलके करती हैं ना। कई बेटियां जो कॉल करेंगी, माँ को कॉल करेंगी, या माँ बेटी को कॉल करेगी, या जिसको भी करेंगी, वो दर्द दर्द खेलते हैं। तो उसमें क्या बन गया? एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपकी सोल का। ये कॉन्ट्रैक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में ये अक्सर होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर होता है, जब रनर चेजर पैटर्न आता है तब होता है। ओवर गिविंग, आप जो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तब होता है। सेल्फ सेक्रीफाइस, अपना सब कुछ भूल के सामने वाले को दे देते हैं। पेन बेस्ड जो बॉन्डिंग होती है आपकी, दर्द भरी जो एक बॉन्डिंग है उनके साथ, वो हो गई। तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? एक होता है रिवोल्यूशन, एक होता है रिवोकेशन। तो रिवोकेशन का मतलब क्या है इसमें? ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे, जिसको कहते हैं ना कोड कट करना। ये कोड कट नहीं होती, आप पूरी लाइफ लगे रहो, कोई कोड कट नहीं होती। जब आप अवेयरनेस में आ जाते हैं, आप इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन में आते हैं, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं, जो आपको करवाते हैं, अब ये देख लो, अब ये देख लो, उसी इमेजिनरी में आप घूमते रहते हैं। तो जिसको आकाशिक रिकॉर्ड, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही ये सारे कोर्स आपके फील हो जाते हैं। तो उसमें आपके खुद की जो हीलिंग आपने आप ही आप स्टार्ट कर देते हैं। और ये आकाशिक में जा कर के आप कैसे इसको आप रिलीज करते हैं, उसके ऊपर आज हम डिटेल बताने वाले हैं कि कैसे इसको आप क्या करेंगे, इसको
रिवोकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, किसी को लाइफ से हटाना नहीं, रिलेशनशिप ख़त्म करना नहीं, यहाँ पे ईगो बेस्ड की मैं कैंसिल, आई कैंसिल, जैसे आई डिलीट कई करवाते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, पहले मैं देखती थी जैसे उस पर कि जैसे अभी ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, वो होता है ईगो माइंड, उससे कुछ नहीं होता। ये सब माइंड ईगो लेवल है, सोल लेवल नहीं। सोल लेवल पर जा कर के जो हम आकाशिक आकाशिक खेलते हैं, वहाँ जा कर के इसको कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना है, ये भी अफर्मेशन होंगी और इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। असली रिवोकेशन क्या है? एनर्जी लेवल पर अटैचमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व करना, मतलब अब आप पेन में नहीं, पावर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पावर से कनेक्ट करते हैं, सॉरी। अब आप पेन से नहीं, पावर से, आपकी अंदर इतनी पावर आ चुकी है और आपको एक एक चीज़ का पता चल चुका है। तो जब आप अवेयरनेस में आके उस चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ें आपकी जल्दी कनेक्ट होती हैं। डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, डिपेंडेंसी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, आप कंट्रोल छोड़ देते हैं। कब ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है, जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं तब आपको चीज़ों का पता चल जाता है, फिर आप इसको रद्द करते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब शुरू से रद्द करते जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक इनर वर्क स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये होगा ही नहीं, कोई भी चीज़ ही नहीं होगी आपसे। अब आप समझते हुए सब चीज़ें करेंगे, ना आपको कर्मा लगे, ना सामने वाले के साथ आपके दोबारा कार्मिक कनेक्शन जुड़े और ना आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बने दोबारा से। तो जब आपको ये साइन दिखे, बार बार सम टॉक्सिक पैटर्न रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई टॉक्सिक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, आप खुद को लूज कर रहे हैं, जैसे लॉस लूज हो गया, एक लूज कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, एक लॉस कर रहे हैं, इनर वर्क के बाद भी स्टक फील हो रहा है, कनेक्शन में पेन ज़्यादा है, पीस कम है, तभी सोल कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म करना है हमें। तो अवेयरनेस में क्या है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है, कि आई एक्सेप्टेड, कि मेरा ही है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जो ये सोल बना करके आई है। हाँ, मैं इस पैटर्न के अंदर फंसा हूँ, फंसी हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वहाँ जिम्मेदारी लेनी है। ब्लेम नहीं करना कि फलाना आदमी मेरे को ये कर रहा है, नहीं, ब्लेम नहीं। ब्लेम हटाओ, ना बोलो उसने मुझे हर्ट किया, ये भी नहीं बोलना फलाना आदमी ने मुझे, उस पर्सन ने मेरे को हर्ट किया, या मेरे को ब्लेम मीन्स कहना कि दुख दिया या हर्ट किया, बल्कि मैंने इस एनर्जी को अलाउ किया है, मैंने ही अलाउ किया है कि सामने वाला मुझे हर्ट करे। कई सास बहू की नहीं बनती, कई बच्चों की नहीं बनती, कई हस्बैंड की नहीं, कि मैंने ही इसको अलाउ किया हुआ है ये आके मुझे हर्ट करे, ये होता है। तो यहाँ क्या, आपको यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, सबसे पहले क्या है, एक्सेप्ट करना है। अवेयरनेस में एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं, पहले ही एक्सेप्ट करो, हाँ इस पैटर्न में मैं फंसा हूँ, यस। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेनी है, ब्लेम नहीं, ब्लेम को हटाना है और ना बोलना है कि उसने मुझे हर्ट किया, बल्कि यस मैंने इस एनर्जी को अलाउ किया है। अब आगे क्या है, घोषणा। घोषणा करना मीन्स किसी भी चीज़ की डिस्क्लेरिकेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, घोषणा। घोषणा मीन्स बताना करके। इसमें क्या करना है, मैं अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से सभी पुराने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, पेन बेस्ड अग्रीमेंट जितने भी मैं बना करके आया हूँ, आई हूँ, और अनकॉन्शियस पैटर्न को रिवोक करता हूँ, करती हूँ। जो भी मेरे हाईएस्ट गुड में नहीं है मैं उसे अब रिलीज करता हूँ, करती हूँ। ये आपका एक वो बन गया अफर्मेशन। क्या बन गई, शांत। जब कोई चीज़ को आप देख लो उस चीज़ को कि ये सपोज बार बार रिपीटेशन कोई भी पैटर्न हो रहा है, तो वहाँ आपको क्या करना है, मैं अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से पुराने सभी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, पेन बेस्ड अग्रीमेंट जो मैं बना करके आया हूँ, आई हूँ, उनको अनकॉन्शियसली पैटर्न को मैं रिवोक करती हूँ। जो मेरे हाईएस्ट गुड में नहीं है मैं उसे अब रिलीज करता हूँ, रिलीज करती हूँ। क्लियर। अब महसूस करके छोड़ना, इमोशन आएंगे, रोना आएगा, एंगर आएगा, हैवीनेस आएगी, उन्हें सप्रेस मत करो, यही असली एनर्जी रिलीज है।
रिप्लेस विद नई, जो आपको नई ऊर्जा उसके अंदर भरनी है। तो क्या भरेंगे उसमें? मैं अब केवल लव, रिस्पेक्ट और डिवाइन अलाइनमेंट में ही कांटेक्ट करता हूँ, करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन जर्नी में इसका क्या असर होता है? जो डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या असर होता है? जब डिवाइन फेमिनाइन ये करती है, चेजिंग एनर्जी खत्म होती है आपकी, आप चेज नहीं करते, और डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलाइन पर प्रेशर हटता है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो हट जाता है। यूनिवर्स बैलेंस क्रिएट करता है, या तो यूनियन हायर लेवल पर आता है, बैलेंस क्रिएट करेगा या आपका यूनियन और आगे बढ़ा देगा। सेपरेशन परमानेंट हो जाता है अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हैं। अगर अलाइनमेंट में नहीं है तो आपका परमानेंट सेपरेशन रहेगा। आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, फिर इनर वर्क को भी कोसते हो, मेंटर को भी कोसते हो, सब कुछ करते हो, क्योंकि आप खुद अलाइनमेंट में नहीं है। सबसे गहरी बात यानी फाइनल ट्रूथ, कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेशन का मतलब क्या है? मैं पेन बेस्ड लव से निकलकर सेल्फ रिस्पेक्ट और डिवाइन लव में शिफ्ट हो रहा हूँ, हो रही हूँ। जब आप कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करते हैं तो लोग नहीं, आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। जब आपकी आत्मा फ्री हो जाती है तो आप बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा इसका था। एनर्जी को वापस फिर हम कैसे लेते हैं? महसूस करो हल्कापन। आपकी जो हार्ट के अंदर जो एनर्जी, जो कोड एनर्जी कोड है, वो वापस आपके हार्ट में आ रही है, आपके आपके उसमें जा रही है, वापस उसकी उसमें जा रही है। तो यहाँ हल्कापन, और आपको अपनी पावर लगेगी, हल्कापन लगेगा, है ना। अब यहाँ सील्ड आपको कि मैं अब केवल डिवाइन लव, रिस्पेक्ट और अलाइनमेंट से जुड़ती हूँ। ये एक आपने अपना वो बना दिया वहाँ पे, सील बना दिए, एक सील्ड जिसको बोलते हैं। हीलिंग के लिए आपकी जो सोल है वो चाहती है जो दबा हुआ दर्द है आपका, वो बाहर आए और हील हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रिगर क्यों मिलते हैं? जो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये आपके क्यों ट्रिगर, जो जिसके साथ भी है, परिवार के, रिश्तों के, किसी के साथ भी ट्रिगर क्यों देते हैं? क्या होते हैं ये ट्रिगर? ट्रिगर वो सिचुएशन, बिहेवियर जो आपके अंदर छुपे हुए पेन को, आपके छुपे हुए दर्द को एक्टिवेट करता है। ट्रिगर, ट्रिगर क्या है? जो दबा हुआ है आपके अंदर, आपको पता भी नहीं है। आप जब आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, वो ट्रिगर है आपके लिए, दबी हुई चीज है। जैसे रिजेक्शन का डर, अबंडनमेंट वुंड्स, सेल्फ वर्थ की कमी। ट्रिगर बाहर वाला इंसान नहीं देता, वो सिर्फ अंदर का दबा हुआ दर्द दिखता। जैसे मैं बोलती हूँ किसी किसी को, उनकी दुखती हुई रग पकड़ती हूँ, तो मैं जब उनको बोलती हूँ या उनको टोकती हूँ, वो एकदम उनको मिर्ची लगती है। इसका मतलब उनके अंदर, अपने अंदर उनके जख्म अभी भरे पड़े हैं, वही उनको बाहर दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, एकदम ऐसे दिख जाते हैं, और फिर वो दुखी, लो वाइब्रेशन में, और जलती रहेंगे, कुड़ते रहेंगे उसी के अंदर। सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें बार बार ट्रिगर क्यों करते हैं? हीलिंग के लिए ट्रिगर करते हैं, वो आपको पुश करते रहेंगे हीलिंग के लिए। आपकी सोल चाहती है जो दर्द दबा हुआ है वो बाहर आए और हील हो। जो दर्द आप पेन दबा करके बैठे हुए हैं, अवेयरनेस के लिए, जब तक आप कॉन्शियसली नहीं होते वही सिचुएशन रिपीट होती रहती है। जब तक उस चीज को आप देखोगे नहीं, उसको फेस नहीं करोगे, उससे डर के भागते रहोगे, तब तक क्या होगा? वो रिपीटेशन पैटर्न बना रहेगा, आपका रिपीट होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। रिपीटेशन पैटर्न में वही सेम सेम चीज आपकी रिपीट होती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, हर बार सेम टाइप का पैटर्न, सेम तरह का, सेम रिजेक्शन, सेम इमोशन, पेन, ये जो आपके होते कोइंसिडेंसली नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाता है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्टिवेशन हो जाता है। इनर वर्क के लिए पुश करना, ट्रिगर आपको मजबूर करता है खुद को समझने के लिए, अपने वुंड्स को हील करने के लिए, ईगो तोड़ने के लिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट ईगो को तोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा ईगो होती है हमारे अंदर, सबसे ज़्यादा, आपको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा। आपको फिर दिखेगी जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो। जैसे मैंने उसका, एक मेरी स्टूडेंट है संतोष, उसका उदाहरण दिया था।
उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। वो जो पहले क्वेश्चन पूछती थी मेरे से, तो वो ट्रिगर हो जाती थी उसी टाइम, मैं बोलती थी उसको। और अब उसको हंसी आती है जब एक हाई लेवल पे वो पहुंच चुकी है, तो अब उसको कहती है दीदी अब मुझे हंसी आती है, वाकई में हंसी आती है मेरे क्वेश्चनों के ऊपर मुझे। तो जब आप हाई उसमें पहुंच जाते हैं तब आपको आपकी ईगो दिखाई देगी, और फिर जो आप मेंटर जो आपको बोलते हैं, फिर आपको लगेगा अरे मेरे मेंटर थोड़ी, ये तो सब कुछ मेरे ही अंदर था जो मुझे दिखा रहे थे वो। ये होता है, फिर ईगो सबसे ज़्यादा होती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ईगो को तोड़ता है ताकि कंट्रोल छोड़ा जाए, जो आप चीज़ों पे कंट्रोल करके बैठे हो, अटैचमेंट छोड़ा जाए, और रियल लव आप सीखे, सेल्फ लव, जो आपके अंदर प्योरिटी है सेल्फ की वो। ट्विन फ्लेम में ट्रिगर इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि ट्विन फ्लेम का मिरर होता है, जो आप खुद में इग्नोर कर रहे हैं वही सामने वाला आपको बार बार दिखाता है। इसलिए पेन ज़्यादा, ट्रिगर इंटेंस, इमोशन जिसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल लगते हैं, आपको कंट्रोल से बाहर लगते हैं। कई बार तो इतनी ओवर थिंकिंग होती है, जैसे वर्ड कोई मुंह में ठूसे जा रहा है, मुंह किसी और का है और शब्द अंदर ठूसते जा रहे हैं। फाइनल ट्रूथ क्या है? सबसे गहरी बात, सोल कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ये नहीं कि आप सफ़र करें, उसका ये मतलब नहीं है कि आप सफ़र करें। इसका पर्पस है आप अपने हाईएस्ट वर्जन में आएँ। ये मोक्ष की जर्नी है, हाईएस्ट वर्जन में आएँ और जागें। ट्रिगर को कैसे हैंडल करें? पुश करो, तुरंत रिएक्ट मत करो, सोचो। मैं जैसे किसी से एक चीज़ अगर मैं वीडियो में बोल देती हूँ, सपोज करो मैंने कोई चीज़ बोल दी वीडियो में, उसका तुरंत रिप्लाई सफाई देने के लिए लग जाएंगी, एकदम से ऐसे आएंगी सफाई देने के लिए कि ये है ये है ये है, सफाई देने के। तुरंत रुको, पॉज करो, देखो क्या बोला है उन्होंने। ऐसे ही कमेंट करने से पहले सोचो, 1 सेकंड का पॉज लो, क्या बोलना चाह रही हूं मैं, क्या लिखना चाह रही हूं मैं। कमेंट करो, लेकिन क्या करो ये देखो। आप जो बोला जाए उतना करो, अपनी अफर्मेशन बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, ये नहीं लूप में गोल गोल घूमो। तुरंत रिएक्ट नहीं करना, खुद से पूछो मुझे एक्चुअली हर्ट क्या कर रहा है। मैं बार बार बोलती हूँ, अपने अंदर उतरने को क्या बोलते हैं? कोई चीज़ अपने अंदर, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत रिएक्ट नहीं करना, उसको पॉज लो और खुद को पूछो क्या हर्ट हो रहा है मेरे अंदर, किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। ब्लेम हटाओ, उसने मुझे ट्रिगर किया। आप बोलते हो ना, उसने मुझे ट्रिगर किया, ये मेरे अंदर का ही वुंड्स है, इसको मिरर बोलते हैं, ये मेरे अंदर का ही है कहीं ना कहीं। फिर इसको हील कैसे करना है? जर्नलिंग करो, इनर वर्क करो और अफर्मेशन दो, 3 तरह से खत्म। वो उसी टाइम पैटर्न आपका क्लोज हो जाएगा। वहाँ वो आपको हर्ट नहीं करता। जो ट्रिगर मिलता है, सोल जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोल को ट्रिगर मिलता है, वो सोल आपको जगाने की कोशिश कर रही है कि तुम जागो। क्लियर? सबसे इम्पैक्टफुल जिसको बोलते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करते हैं तो लोग नहीं, आपकी पूरी रियलिटी बदलती है। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिवोक किया और एकदम से आप देखना कि कैसे आपकी रियलिटी चेंज होगी, एकदम से चेंज हो जाती है इससे। जब आप किसी इंसान को नहीं बल्कि उसके पेन बेस्ड कनेक्शन को छोड़ते हैं, तब लॉस नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप सोचते हैं मैंने उस इंसान को छोड़ दिया, नहीं। अगर आप उसके चिपके रहे, अटैचमेंट रही, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगी, आपकी एनर्जी वापस आ जाती है और यूनिवर्स आपकी रियलिटी को नए लेवल पर शिफ्ट कर देता है। फिर आप नए लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं। रिवोक का मतलब होता है वापस लेना, कोई भी चीज़ को रद्द करना, कि ये इसकी सदस्यता रद्द कर दी, तो आप जा करके अपने आकाशिक में जा करके अपनी रियलिटी को, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं उसको, कि मैं अपनी जो मेरी ये सेल्फ है, मेरी हायर सेल्फ है, मैं इसको साक्षी मानते हुए जितनी भी गैलेक्टिक फेडरेशन या मेरे जितने भी गुरु हैं, सदगुरु हैं, या जो भी हैं, या मेरे परमात्मा यूनिवर्स हैं, जैसे उसमें क्या बोलते हैं उसको, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खिलाते हैं कि मैं
गीता की सौगंध खा के ये करता हूँ वो करता हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो जो बोलते हैं वहाँ पे वचन देते हैं, या पंडित जी के सामने वचन दिलाए जाते हैं 7 फेरे के जो 3D में। तो यहाँ क्या है, आपको आपकी सोल के कॉन्ट्रैक्ट की आपकी फेडरेशन जो स्पिरिचुअल, कि मेरे जितने भी एंजल आर्क एंजल जो भी मेरी लाइफ के जो फेडरेशन, गैलेक्टिक फेडरेशन के जितने भी मेरे, उनको साक्षी रखते हुए, और मेरे जितने एंसेस्टर हैं, मेरे माता पिता जहाँ मैंने जन्म लिया है, वो मेरे जितने पेरेंट्स हैं, और ये जो सोल है, ये सोल, इन सबको साक्षी रखते हुए मेरे जितने भी इस जन्म के, पिछले जन्म के और आगे आने वाले टाइम के जितने भी मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे भी हैं, उनको मैं रद्द करता हूँ, रिवोक करता हूँ, करती हूँ, कि ये अनंत काल तक इनका और मेरा अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं प्योर लाइट में हूँ, डिवाइन की लाइट में हूँ, डिवाइन की ब्लेसिंग में हूँ। अब मैं और डिवाइन एक हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। मैं डिवाइन को साक्षी रखते हुए इन सब पैटर्न को ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करती हूँ। ऐसे करके अपना ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना, ये अलग से भी बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, यानी जो पहले एक्सेप्ट किया था उसे अब कैंसिल करना। आपने जन्म लेने से पहले जो आप ले करके आए थे, अब उसको कैंसिल करना है। आपने किसी को परमिशन दी, बाद में वापस ले ली, ये रिवोक होता है। जैसे कोई आपने किसी चीज़ की परमिशन दे दी और फिर नहीं, मैं तो नहीं कर सकती ये, फिर वापस, ये होता है। और इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करती हूँ, मतलब मैं अब इस पुराने दर्द वाले कनेक्शन को नहीं मानती, मैं इस पैटर्न को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करती, मैं कोई भी पैटर्न को अलाउ नहीं करती। अब मैं अपनी एनर्जी को वापस ले रहा हूँ, ले रही हूँ। रिवोक मतलब अब मेरे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं अब डिवाइन ब्लेसिंग में हूँ। पहले आप पेन में अटैच्ड थे किसी भी चीज़ के, उनके अन जो उनके अनकॉन्शियसली आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, अननोइंगली जो आपने बना लिए उनसे, जब जब आप जागते हो, अवेकनिंग होती है, आप बोलते हो ये पैटर्न मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये उस सोल का है। जैसे वो शादी के लिए भी मैं बोलती हूँ ना, कि किससे के साथ हुई, पहले वाले के साथ जो कार्मी था। अब क्या हो, आप डिवाइन के चाइल्ड हो, तो क्या है, किसके साथ हुआ, ऐसे ये पैटर्न किसके साथ था, उसके साथ। मेरी रियलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। यही होता है जिसको बोलते हैं रिवोक। रिवोक का मतलब किसी को छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को वापस पाना है, अपनी सोल को मैं वापस पाती हूँ। रद्द करना, निरस्त करना, वापस लेना, समाप्त करना, मैं अपनी इन सब चीज़ों को समाप्त करती हूँ। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करता हूँ, रद्द करती हूँ। मैं इस ऊर्जा को, समझौतों को अब समाप्त करती हूँ। समाप्त, मैंने जो भी समझौते किए हैं उन सबको मैं समाप्त करता हूँ, समाप्त करती हूँ। मैं अपनी दी हुई अनुमति अब वापस लेता हूँ, लेती हूँ। जितनी भी मैंने अनुमति दी है इस धरती पे, इस सृष्टि पे आने से पहले, वो सब मैं अब अनुमति अपनी वापस लेती हूँ। मैं अपनी आत्मा की शक्ति से सभी पुराने दर्द पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट को अब रद्द और समाप्त करती हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को वापस लेती हूँ। मैं अपनी आत्मा की शक्ति से सभी पुराने दर्द से आधारित कॉन्ट्रैक्ट जितने मैंने बनाए हैं, अब रद्द करके उनको समाप्त करती हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को वापस लेती हूँ, जो मेरे अंदर डिवाइन की ऊर्जा, डिवाइन पावर है, उसको मैं वापस लेती हूँ। अब मैं इसे नहीं मानती, पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, और मैं अपनी ऊर्जा को वापस लेती हूँ, लेता हूँ। मैं अब इसे नहीं मानती। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरा इतना साथ देने के लिए। ये हमारा आज का चैप्टर था। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट बना करके आए हैं उसको हमें रद्द कैसे करना है, रद्द, ये आज मैंने बताया है। और इसको रद्द करने का मैं अलग से एक बना के आपको दे दूंगी, वो कल शाम तक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इनर वर्क चल रहा है। अवेयरनेस में आते हुए आपने ये सब करना है। और जो वीडियो नहीं देखते वो समझ लो, वो और पीछे हैं बहुत से स्टूडेंट नहीं देखते। ये जो
अनसब्सक्राइबर हैं, ये जो इतने इतने जो व्यू आ रहे हैं ये सारे अनसब्सक्राइबर चैनल को जिन्होंने नए जो आ रहे हैं कनेक्ट हो रहे हैं वो है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, इनर वर्क लिया हुआ है, वो लोग चैनल को नहीं देखते और मैं उनको जवाब नहीं देती। मैं देख के इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि मैंने क्लियरली बोला हुआ है, मैंने इतनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं ली हुई कि मैं तुम्हें उंगली पकड़ पकड़ के आगे चलाती रहूँगी। और कई आती हैं जो सीधा बोलेंगी पूछते ही कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी तक वो धरती के गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है कि उनको ये नहीं मालूम तुम्हारा जन्म जन्म का जंक डीएनए जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, मल्टीपल तरीके से तुम्हारी अपॉर्चुनिटी निकलती है, हर जगह से तुम्हारी अपॉर्चुनिटी निकलती है, उसके बावजूद भी बैठ के, वो कई होते हैं ना बैठ के बतौड़े मारने वाले, कई आती हैं ऐसे टाइम पास करने के लिए और फिर हमारी तो लेवल से बाहर है ऐसे करेंगी। तो ठीक है, जहाँ तुम्हारा लेवल लगे। सोना जो होता है आज 1.5 लाख से ऊपर पहुंचा हुआ है, तो सोने में और पीतल में बहुत फर्क होता है। आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने वाले लोग हो जो बोलते हैं ना आकर के महंगा है, तो ये आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी पहनती है वो है ये, है ना। और जो जिसको खरा सोना चाहिए वो खरा सोना तो फिर गोल्ड तो इतने ही ऐसे ही मिलेगा। आप देख लो जो ज्वेलरी पहनती हैं, ये फ़र्क है असली इनर वर्क में और नकली इनर वर्क में। जो तुमने पीतल तांबा आर्टिफिशियल चाहिए जाओ वहाँ पे, और जो खरा सोना जिसको एक्चुअल में इनर वर्क चाहिए मल्टीपल टाइप से हाईएस्ट गुड के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए, तो वही इनर वर्क ले सकता है, अदरवाइज कोई नहीं ले सकता मेरा इनर वर्क। क्लियर? तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।